आप सभी लोगों को मालूम है कि डायबिटीज़ 3 प्रकार के होते हैं। एक टाइप 1 होता है जो यूजुअली बच्चों का होता है, इन्हें जीवन भर इंसुलिन लेना पड़ता है। टाइप 2 होता है जिन्हें शुरुआत में गोलियों से काम होता है, आगे चल के उन्हें भी इंसुलिन लेना पड़ता है और यूजुअली एडल्ट लोगों में कॉमन होता है। तीसरा प्रेगनेंसी का डायबिटीज़ होता है, टिपिकली वो प्रेगनेंसी में आता है और बाद में डिलीवरी के बाद चला जाता है। आज हम लोग बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ के, जो 100 अगर हम टोटल मधुमेहियों को हमारे भारत देश में सामने रखें तो उसमें से करीब 5 से 6 हमारे टाइप 1 रहेंगे और बाकी 95% जो अपने हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ रहते हैं। तो ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ है यह आज की तारीख में भारत देश में पूरे विश्व के सबसे ज़्यादा टाइप 1 डायबिटीज़ हमारे देश में है और यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट चिंता का विषय है हमारे सभी लोगों के लिए कि ये बच्चों को किसी भी उम्र में टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि टाइप 1 डायबिटीज़ क्यों होता है। पहली चीज़ कि इन बच्चों ने में तक कोई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं है, इन्होंने कुछ मोटापा नहीं है, इनके घर में कई बार किसी को डायबिटीज़ का इतिहास भी नहीं रहता है, फिर भी इन बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ क्यों हो रहा है और इंसुलिन क्यों लेना पड़ रहा है। तो आपको मालूम हो कि आपके शरीर में एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग ऑटो इम्यून सिस्टम बोलते हैं। तो आपका ऑटो इम्यून सिस्टम जो इम्यून सिस्टम है यह आपके शरीर को प्रोटेक्ट करता है। आपके शरीर में कभी कोई इन्फेक्शन हो गया, आपके शरीर में कोई कांटा गड़ गया तो वहाँ जो भी इन्फेक्शन के जो भी फॉरेन बॉडी है उसको निकालने का काम आपका इम्यून सिस्टम करता है, या तो उसको डिस्ट्रॉय करता है या उसका निकाल देता है। तो यह जो इम्यून सिस्टम है आपका, आपके खुद के इंसुलिन बनाने वाले बीटा सेल को फॉरेन समझ के डिस्ट्रॉय कर देता है एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल्स। और इसीलिए आप जब टाइप 1 डायबिटीज होता है तो डॉक्टर बोलते हैं आपको एक काम कीजिए, आपके 2 टेस्ट कराएंगे, एक सी पेप्टाइड का टेस्ट कराएंगे कि इंसुलिन अपने शरीर में कितना बन रहा है और दूसरा एक एंटीबॉडीज़ का टेस्ट कराएंगे कि आपके शरीर में GAT65 एंटीबॉडी या आइलेट सेल एंटीबॉडी या इंसुलिन एंटीबॉडीज़ या जिंक ट्रांसपोर्टर नाम की एक एंटीबॉडीज़ है, यह एंटीबॉडीज़ आपके शरीर में पॉजिटिव हैं या नहीं है। तो ऑटो इम्यून टाइप 1 डायबिटीज़ इसे देखने के लिए किया जाता है और फिर उसमें कई बार परिवार में किसी को डायबिटीज़ नहीं होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ 5 से 15 साल के बीच वालों को ज़्यादा होता है, परंतु जो सबसे छोटा बच्चा पूरे विश्व में है वो 6 महीने के अंदर का नहीं है, 6 महीने के ऊपर वालों को ही होता है और पर कोई भी उम्र में हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले एक 65 साल 68 साल के व्यक्ति भी मेरे पास आए जिन्हें पहली बार टाइप 1 डायबिटीज़ हुआ और इन्हें जीवन भर इंसुलिन लेना पड़ता है। दिन में 4 बार इंसुलिन लेना पड़ता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो 40 साल का या 50 साल का टाइप 1 डायबिटीज़ हो। यदि इन्होंने इंसुलिन एक बार भी मिस किया तो इन्हें बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको हम लोग डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोलते हैं, जो जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन की जब हम लोग बात करेंगे तब हम डिटेल में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बारे में लेंगे, परंतु इन बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ वालों को जीवन भर इंसुलिन लेना है, यह इनके लिए अमृत है, यह इनका जीवन है। आपने वो गाना सुना होगा, छोटे बचपन में हम लोग सब लोग वह कविता पढ़ते थे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। वैसे ही इन टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन ही उनके लिए उनका जीवन है। एक भी बार इंसुलिन उन्होंने बंद किया कि उनकी जान को धोखा हो सकता है।